हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई वेब सीरीज नेवर लेट मी गो को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम न्योंग डियो होता है और वो खिड़की से झांक रहा होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम जिनका नाम तान्या है वो आती है और उससे कहती है, न्योंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एक्चुअली आज न्योंग का 18th बर्थडे है, तो अपनी मॉम से कहता है कि क्या डैड ने आपसे नहीं कहा था कि वो टाइम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम्हारे फादर लैंडलॉर्ड के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जैसे उनकी इनकी मीटिंग ओवर होगी वो आ जाएंगे। तुम जाकर मेरे लिए पियानो क्यों नहीं बजाते, बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हारा बजाया हुआ पियानो नहीं सुना। तो यहाँ पे न्यूंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि डैड मेरे उस गाने को सुनो जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं गाने को सुनूं, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, मॉम आप प्लीज बुरा मत मानिए, अगर डैड टाइम पे नहीं आए तो मैं ये आपके लिए बजाऊंगा और मैंने ये पहले भी किया है और मैं समझता हूँ कि उनका काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, मुझे बहुत खुशी है जान के कि तुम अपने डैड को समझते हो, क्या तुम्हें जानते हो कि वो इतना कठिन मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। खैर ये कैसा रहेगा कि जैसे तुम्हारे डैड यहाँ पे आएंगे मैं उनको पनिश करूंगी, वैसे मुझे उनको कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, क्या पनिशमेंट मम्मा। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्यों ना हम तुम्हारे डैड से ये कहें कि वो तुमको बैड टाइम वाली स्टोरी सुनाए, वो जब तुमको सुनाया करते थे जब तुम बहुत ज्यादा छोटे थे। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, मॉम अब मैं बच्चा नहीं रहा, आज मैं 18 का हो जाऊंगा। तो उसकी मॉम कहते हैं, क्या 18 का, वाह मेरा बेटा बड़ा हो गया है, क्या मैं अभी भी तुम्हें किस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे न्योंग कहता है तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे का क्या मतलब है। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, हाँ मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, कितनी किसेस। तो न्योंग कहता है, मॉम क्या आप किस करने वाली हो या नहीं। तो यहाँ पे न्योंग की मॉम जो होती है उसको बहुत सारा मदर वाली किस देती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें न्योंग को पियानो बजाते हुए दिखाया जाता है और उसकी मॉम उसके बजाए हुए गाने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती हैं और अंकल नन उसके पियानो को जो होता है रिकॉर्ड कर रहे थे मोबाइल में। तभी सडनली वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और न्योंग के डैड केक लेकर हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाते हुए एंटर करते हैं और यहाँ पे सब लोग न्योंग को हैप्पी बर्थडे बोल रहे होते हैं। तो न्योंग अपने डैड से कहता है कि डैड आपने कहा था कि आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप इतने जल्दी कैसे आ गए। तो यहाँ पे न्योंग के डैड कहते हैं कि तुम्हारे बर्थडे से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और वो उससे कैंडल को बुझाने के लिए और विश मांगने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, मैं आशा करता हूँ कि आप हेल्दी रहें, सेफ रहें, आप मेरे साथ बहुत ज्यादा समय बिताएं और काफी लंबे समय तक मेरे साथ रहें। तो सुनकर न्योंग के डैड कहते हैं कि तुमने मेरे लिए विश क्यों मांगी, अपने लिए क्यों नहीं मांगा। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे और क्या चाहिए। तो यहाँ पे सब लोग केक वेक काटते हैं, थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग वॉन्ग गाते हैं और लोगों का हो जाता है। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का। वहाँ पे उसके डैड उससे कहते हैं कि अब तुम एडल्ट हो चुके हो, 18 के हो चुके हो, तो क्या तुम मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हो। तुम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हो, इसे तुम एक इंटर्नशिप के तरीके से समझो। तुम इंग्लिश और मंदारानी दोनों फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हो, तो तुमको गेस्ट के साथ कम्युनिकेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे न्योंग कहता है, डैड मैं अभी भी अपने हाई स्कूल के लास्ट ईयर में हूँ, आपको नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी है। तो उसके डैड कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल तुम्हें यंग होते ही काम करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। मैंने जो कुछ भी क्रिएट करा है वो सब कुछ मैं एक दिन तुमको सौंपने वाला हूँ। तुम मेरे एक लौते बेटे हो और तुम्हें मेरी आखिरी आशा हो। तो यहाँ पे तनया पीपल से कहती है कि क्या आपके पास कुछ है नहीं अपने बेटे को देने के लिए। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक गिफ्ट है। तो यहाँ पे पीपो न्योंग को जो होता है नेकलेस सेट देता है और उस बॉक्स को खोलने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे न्योंग उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत प्यारा सा नेकलेस होता है। तो उसके डैड उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे न्योंग उसको पढ़ता है, चलिए चाइनीज में लिखा होता है VE, इसका मतलब होता है एक लौता। तो यहाँ पे पीपो कहता है, मैं ये नेकलेस तुम्हें देना चाहता हूँ ये बताने के लिए कि नियांग दाओ एक लौते इंसान हो जो मेरे बाद मेरी फैमिली की तरह कुल्ले मायते को प्रोटेक्ट करोगे। तुम्हें एक लौते हो जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूँ और मेरे बाद तुम्हें मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाओगे, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। तो ये सुनकर न्योंग कहता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा डैड। ये सुनकर उसके डैड और उसके मॉम उसको हॉग करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को रिजॉर्ट से जाता हुआ दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अंकल नन कहते हैं कि बेटर रहेगा कि मैं जाके कार को यहाँ पे ले आऊँ ताकि आप लोगों को बारिश में चलकर वहां तक न जाना पड़े। तो यहाँ पे पीपो कहता है कि हम लोग अम्ब्रेला के साथ कार तक चल के जा सकते हैं, इस तरह से समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे नन कहता है, मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया है, इस तरह से आप पूरी तरह से भीग जाएंगे और छोटे सरकार भी बीमार पड़ सकते हैं। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, हम लोग यहीं पे तुम्हारा इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे न्योंग अपने डैड से कहता है, डैड मेरे स्कूल में फादर्स डे का एक इवेंट है और वो लोग चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और आउटस्टैंडिंग फादर का अवार्ड रिसीव करें, क्या प्लीज आप जा सकते हैं। तो उसके डैड कहते हैं, आउटस्टैंडिंग फादर, मुझे तो नहीं लगता मैं इस अवार्ड के काबिल हूँ, लेकिन फिर भी मैं जरूर जाऊंगा। और उसी बारिश में एक बंदा आता है जो कि गन लेकर आता है और पीपो को गोली मार देता है। गोली लगते ही पीपो गिर जाता है और न्योंग और तान्या दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इस चीज को लेकर घबरा जाते हैं। तभी यहाँ पे जो शूटर होता है जिसने पीपो को गोली मारी हुई होती है वो न्योंग और तान्या को भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ये दोनों लोग अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे नन की एंट्री होती है और वो उस शूटर को गोली मार देता है। तो यहाँ पे न्योंग नन को देख कर कहता है, अंकल नन आप प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाइए।
जल्दी कीजिए आप। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे इवेंट में जा पाऊंगा, मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे नियंग रोते हुए कहता है डैड प्लीज़ ऐसा मत कहिए, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, प्लीज़ ऐसा मत कहिए डैड, एम्बुलेंस बहुत ही जल्दी आ जाएगी, आप प्लीज़ मेरे साथ रहिए, प्लीज़ धैर्य बनाइए। तो यहाँ पे पीपो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यहाँ पे नियंग कहता है नहीं डैड प्लीज़ ऐसा मत कहिए, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आप मुझे अभी छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी। तो यहाँ पे पीपो कहता है नियंग मेरे लिए सब चीज़ों का ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर नियंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है, कहता है डैड प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं भी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर तभी यहाँ पे पीपो की डेथ हो जाती है। पीपो के मरते ही नियंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चीखता है और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नियंग एक कमरे में होता है और उसकी मॉम उसके पास आती है और कहते हैं नियंग क्या तुम तैयार हो, सारे रिपोर्टर्स बाहर खड़े हुए हैं। तो पे नियंग कहता है 1 मिनट मॉम, मैं अपनी ट्राई लगा लेता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है लाओ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, और उससे पूछते हैं कि क्या वो नर्वस है। तो यहाँ पे नियंग मना करता है और कहता है कि आपको क्या आप थकी हुई नहीं है। तो यहाँ पे तान्या कहती है तो मेरी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यद्यपि तुम्हारे डैड हमारे साथ नहीं है लेकिन फिर भी मैं और तुम हम दोनों मिलकर उनके लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नियंग मेरे कहे शब्दों को ध्यान रखना, एक दिन जब तुम तैयार हो जाओगे तो तुम्हें इस कंपनी को पूरी तरह से खुद ही आगे बढ़ के संभालना होगा। तुम्हें हमारे परिवार में हर एक चीज का ध्यान रखना होगा जैसे कि तुम्हारे डैड रखते थे। तुम हम फैमिली की तरह कुल मायते की आखिरी और इकलौती उम्मीद हो। तो फिर नियंग कहता है यस मॉम, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में तान्या और नियंग को राजशाही अंदाज में रूम से बाहर आते हुए और प्रेस के बीच में इंटर करते हुए दिखाया जाता है। तो वहाँ पे रिपोर्टर्स तान्या से पूछते हैं कि पीपो के केस में कोई अपडेट्स आपको मिली है। तो यहाँ पे तान्या कहती है कि मैं इन सब चीज़ों को आपको नहीं बता सकती क्योंकि पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है और इन सब बातों का केस पे इफेक्ट पड़ेगा। तभी यहाँ पे एक रिपोर्टर पूछता है कि आपके आगे के बिजनेस का क्या, मिस्टर पीपो के बाद आपकी कंपनी का नेक्स्ट CEO कौन होने वाला है। और फिर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर तान्या की बातों को सुन रहा होता है। तो यहाँ पे तान्या कहती है मिस्टर पीपो के बाद तान्या कैतरा कुलेमाइते नेक्स्ट CEO होगी। इतना सुनते ही सारे रिपोर्टर्स तान्या के पास जाते हैं, उसका फोटो वगैरह क्लिक करने लगते हैं और फिर हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातों को बहुत क्यूरियस सुन रहा होता है, वोट कर वहां से चला जाता है। और फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस स्टोरी का यानी कि इस सीरीज का सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है। इसका नाम पाम है और ये एक वो ड्राइवर है और ये मछलियां पकड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें पाम को जाल खींचते हुए दिखाया जाता है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है पाम तुम एक बोट क्यों नहीं खरीद लेते, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छे कैप्टन साबित होगे। तो यहाँ पे पाम कहता है क्या बोट खरीद लूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक बाइक खरीद लूं। और तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं उससे बोट खरीदूंगा। यहाँ पे कोई भी आशा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितनी मेहनत करते हैं, हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे इस तरह से। तभी यहाँ पे उसका दोस्त कहता है कि तुम इसी बार हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओगे, क्या तुम्हारा कोई प्लान है आगे तुम क्या करोगे, तुम कॉलेज जाओगे या फिर काम पे जाओगे। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम कॉलेज जाओगे। तो यहाँ पे पाम कहता है मैं नहीं जानता कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ इन मछलियों को पकड़ने, उनको बेचने और गेम खेलने के सिवा। तब यहाँ पे उसका दोस्त कहता है तुम्हें सपने देखने की जरूरत है, तुम्हारे पास जो कुछ भी स्किल्स हैं वो एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। फिर नेक्स्ट सीन में पाम को दिखाया जाता है जो कि 230 बात में मछलियां बेच रहा होता है और एक लेडी से मछली खरीदने आती है। तभी सडनली नान पाम के सामने आ जाता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नान पाम का बाप है, मतलब पाम नान का बेटा है। अपने फादर को इस तरह से सामने देखकर पाम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शॉक भी हो जाता है। फिर में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नान नियंग को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर आप मत भूलिएगा कि आज शाम 6 बजे आपकी शूटिंग क्लासेस है। तो यहाँ पे नियंग उससे कहता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप मुझे छोटे मालिक मत बुलाया कीजिए, आप मुझे नियंग दाव करके बुलाया कीजिए। तो यहाँ पे नन कहता है लेकिन, तो नियंग उससे कहता है कोई भी किंतु परंतु नहीं, आप बचपन से मेरे साथ हैं, आप मेरे लिए एक फैमिली के जैसे, आप मुझे मेरे फादर जैसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नान कहता है ठीक है जैसा आप कहें। नेक्स्ट सीन में हमें नियंग को क्लास में दिखाया जाता है जिसके क्लास में तो करते उसके सारे फ्रेंड्स या बोल सकते हैं जो कोई भी क्लास के लड़के थे उसको बहुत ज़्यादा टीज करने लगते हैं, साहब और मालिक पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो उन लोगों की बातों से परेशान होकर नियंग उस क्लास से चला जाता है और जाके म्यूजिक रूम में बैठता है और वहाँ पे रखे पियानो को बहुत प्यार से बजा रहा होता है। पियानो बजाने के बाद वो हेडफोन लगाता है और उस पर सर लग कर लेट जाता है। और तभी यहाँ पे नियंग की क्लास का क्लास प्रेसिडेंट आता है और नियंग से कहता है क्या तुम आज सुबह की क्लास यहाँ पर सोने के लिए स्किप कर दोगे। यहाँ पे नियंग कहता है क्यों, क्या मैं इस कमरे में आ नहीं सकता, इस कमरे का यूज नहीं कर सकता, क्या सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट को ही ये परमिशन है कि वो इस कमरे में आए और इसका यूज करे। तो यहाँ पे लड़का कहता है बिल्कुल तुम इस कमरे का यूज कर सकते हो, इस कमरे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे तुम्हारे पापा के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ पे पियानो बजाने के लिए आते हो और वास्तव में तुम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्या तुम किसी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे। तो यहाँ पे नियंग मना करता है तो वो लड़का कहता है ये लो, ये म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने का एप्लीकेशन फॉर्म है
और मैं म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। इसकी बात सुनने के बाद न्यूंग अपना सर रख के सोने वाला होता है तो लड़का फिर से नॉक करके न्यूंग को जगाता है और उसे कहता है कि तुम इसके बारे में बहुत आराम से सोचो, तुम इस पे अपना सर रख के सो भी सकते हो, मैं तुम्हें जगाने वाला नहीं हूँ। और कहता है कि मैंने देखा है जब तुम पियानो बजाते हो तो तुम बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हो। फिर में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिसमस का सीन होता है और न्यूंग पियानो बजा रहा होता है और ये लड़का न्यूंग को घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे न्यूंग उसे कहता है क्या तुम चुपके से मुझे देखते थे? तो यहाँ पे लड़का कहता है नहीं, एक्चुअली मैंने तुम्हें नहीं देखा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैंने तुमको क्रिसमस इवेंट पे देखा था पियानो बजाते हुए और तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे थे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे हर एक स्टूडेंट पे नज़र रखनी होती है जिसमें तुम भी शामिल हो। खैर तुम इसके बारे में बहुत आराम से सोच सकते हो, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अपनी क्लास बिल्कुल भी स्किप मत करना। और उससे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में न्यूंग को दिखाया जाता है जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उसका एक भी निशाना नहीं लगता। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है, मैं एक भी निशाना नहीं लगा पाया। तो जो उसका ट्रेनर होता है वो उससे कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि कैसे निशाना लगाना है और सटीक निशाना कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूंग फिर से ट्राई करता है और फायर करता है लेकिन फिर से उसके सारे निशाने चूक जाते हैं। तो यहाँ पे वो डिसअपॉइंटेड होके सब कुछ उतार उतार के वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में नैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे पाम को लेकर आया होता है और कहता है मैम ये मेरा बेटा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और पाम से कहता है कि अपनी बॉस है मिस तान्या। तो यहाँ पे पाम जो था तनया को हाय हेलो बोलता है। तो यहाँ पे नान कहता है कि मेरा बेटा हाई स्कूल के लास्ट ईयर में, तो मैंने उसको बैंकॉक आने के लिए कहा ताकि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कर सके और मुझे आपसे परमिशन चाहिए इसको यहाँ पे 2 हफ्तों के लिए रखने के लिए। जैसे ही मुझे कोई स्कूल मिल जाएगा मैं इसको रूम दिला दूंगा। तो यहाँ पे तान्या कहती है तुमको ऐसा क्यों करना है जॉन, मेरे घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं, ये यहाँ पे रह सकता है। तभी यहाँ पे निंग सीढ़ियों से आ रहा होता है, अपनी मॉम की बात सुनता है और उसकी मॉम उससे कह रही होती हैं कि अगर इसके स्कूल की बात है तो हम इसको नियांग दाओ के स्कूल में भी एडमिशन दिला सकते हैं। तुम इन चीज़ों के बारे में चिंता मत करो, मैं प्रिंसिपल से बात कर सकती हूँ इसके एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे नन कहता है आपको क्या लगता है कि ये सही रहेगा? मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता। यहाँ पे तान्या कहती है तुमको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए हमारे परिवार के जैसे हो, तुमने पीपॉप के लिए काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। तो यहाँ पे तान्या पाम से कहती है पाम क्या कोई ऐसी क्लासेस भी है जिसमें तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि तुम स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम नियांग दाओ से बहुत अलग हो। एक्चुअली वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बुरा है और स्टडी में काफ़ी अच्छा है। और तभी यहाँ पे नियांग पहुंच जाता है, अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आप मेरे बारे में बातें कर रही हैं? तो यहाँ पे तान्या कहती है नहीं बेटा, एक्चुअली चौनन यानी कि नॉन अपने बेटे को मुझसे इंट्रोड्यूस करा रहा था। तो यहाँ पे चौनन कहता है यंग मास्टर ये मेरा बेटा पाम है, पाम ये मिस तान्या के बेटे नियांग दाओ हैं। तो यहाँ पे पाम जो था वो नियांग को हेलो बोलता है और नियांग भी उससे हाय बोलता है। तो यहाँ पे तान्या नियांग से कहती है कि तुम्हें इसका दोस्त बन जाना चाहिए, अभी हमारे साथ यहीं पर ही रहेगा और इस तरह से अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम दोनों लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे नियांग और पाम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं और ये इनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।